इक्विलिब्रियम से केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है? हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कोई बॉडी है, उस पे दोनों साइड से अगर फोर्स लगाते हैं सेम फोर्स, तो फोर्स जो है वो रेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ना लेफ्ट मूव कर रहा है ना राइट मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि हम लोग का स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और जैसे अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, अगर सपोज करो ये है, हम लोग का कोई जा रहा है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, ऊपर से ड्रॉप करके पानी गिरा रहे हैं, ड्रॉप जो है नीचे से निकल गिरा है। तो जो ऑफ करो, माइक ऑफ करो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये अगर मतलब कोई जार है, उसमें यहाँ नीचे छेद किया गया है, और ऊपर से जो है वाटर का ड्रॉप दिया जा रहा है, ठीक है। ये लेवल है वाटर का, उतना जितना दिया जाता है निकल भी जा रहा है। बेसिकली ये है इक्विलिब्रियम में, जितना है वो मेंटेन हुआ है, ठीक है ना, ना एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। यहाँ तो हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं पर वो ले नहीं पा रहा है क्योंकि उतना ही निकल। तो ये कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम ये है बेसिकली इक्विलिब्रियम में ही, ठीक है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो रहा है इसमें कोई भी, जितना आ रहा है उतना चला जा रहा है। ये अपने जिस स्टार्टिंग में जितना वॉल्यूम था उसका वो मेंटेन हुआ है। तो इसको कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। जो हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं बेसिकली वो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम जो हम पढ़ेंगे वो बेसिकली एक टाइप का डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होता, ठीक है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं? प्रोसेस दो टाइप के, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। इरिवर्सिबल, दो टाइप के होते हैं ना रिएक्शन केमिस्ट्री में टोटल। इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या कहलाते हैं? जो एक बार प्रोडक्ट बन गया फिर अपने रिएक्टेंट में वापस नहीं आ सकता, ठीक है ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल मतलब कि जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फिर से बन सकता है। इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता है। जैसे हम एग्जांपल देखें, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस से रिएक्शन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग है दोनों, तो क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड सॉल्ट वाटर, बनाएगा। सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट जब बनाएगा तो ऐसा तो नहीं कि सॉल्ट से फिर H2 फिर रिएक्शन करके फिर एसिड और बेस बना लेगा, ऐसा नहीं होता है ना। HCl प्लस NaOH है, अगर मान लो रिएक्शन कर रहा है, क्या हो जाएगा? NaCl प्लस H2। H2O। ऐसा नहीं होगा कि NaCl जो H2 से रिएक्शन करके HCl प्लस NaOH बना लेगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है ना। एक बार प्रोडक्ट बन गया तो बन गया, दोबारा जो है रिएक्टेंट में वापस नहीं आएगा। रिएक्शन होता है कैसे? ये हो गया रिएक्टेंट बनाता है प्रोडक्ट। जब रिएक्शन होता है तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगा टाइम के साथ, ठीक है ना, विल डिक्रीज विद टाइम, और इसका कंसंट्रेशन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा।
दूसरा क्या होता है, ये सब इरिवर्सिबल ही है, प्रेसिपिटेशन हाँ सर। रिएक्शन, रिएक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब इसको प्रेसिपिटेट करते हैं ड्रॉप डाल के, ठीक है ना, ड्रॉप करके प्रेसिपिटेट किया था ना, जब प्रेसिपिटेट बनाया जाता है तो सपोज करो AgNO3 है और ये NaCl है, रिएक्शन क्या हो जाएगा, NaNO3 AgCl प्लस AgCl हमारा AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। पर ये बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा, ये फॉरवर्ड ही है, ठीक है, एक ही साइड में होंगे, ये नहीं होगा। कंबस्जन रिएक्शन हमेशा क्या होता है, इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है कंबस्जन भी। कंबस्जन रिएक्शन, सर combustion means reaction with CO2 ना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से, हाँ ऑक्सीजन से रिएक्शन, कंबस्जन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, O2 से, हाँ मतलब reaction with CO2 सर। CO2 नहीं, O2, O2। हाँ सॉरी सर, O2 आई एम सॉरी। फॉरवर्ड रिएक्शन है ये भी एक, और ये भी जो है मतलब बैकवर्ड नहीं होगा, ठीक है ना, प्रोडक्ट बन गया एक बार, रिवर्सिबल नहीं होगा ये। रिवर्सिबल क्या होता है, सपोज कोई रिएक्शन है A+B, और ये रिवर्सिबल का साइन होता है कि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में बन सकता है, ठीक है। कि मतलब ये जरूरी नहीं कि आप, वो हम लोग एक पढ़े थे यूनिवर्सल की केवल फॉरवर्ड बनता था, इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों हो सकता है। जैसे स्टेप की रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 है, NH3 है, तो अगर N2 और नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके NH3 बना रहे हैं तो NH3 जो है डिकम्पोज होके हाइड्रोजन नाइट्रोजन बना सकता है। ठीक है, ऐसा रिएक्शन क्या है, 2SO3 Cl5 है, Cl3 प्लस Cl2, ये सब क्या है, रिवर्सिबल है। स्टार्टिंग में क्या होता है, इसमें अगर किसी टाइम पे, टाइम 0 पे, ये अगर सपोज कोई 2 मोल है, ये भी 2 मोल है, तो उस टाइम ये 0 0 होंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये डिक्रीज करते जाएगा, इसका कंसंट्रेशन ये बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ज़्यादा होगा जब बन रहा होगा, तो उसके बाद क्या होगा ना, जब इसमें कंसंट्रेशन कम होने लगेगा तो रिएक्शन का जो रेट है वो डिक्रीज कर जाएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए बैकवर्ड रिएक्शन करने लगेगा, ठीक है, तो फिर रिएक्टेंट बनने लगेगा। तो फिर ऐसा एक समय आएगा कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएंगे कि जब दोनों का रेट जो है बराबर हो। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम मतलब कंसंट्रेशन इसमें बराबर हो जरूरी नहीं है, रेट बराबर होना चाहिए। सर रेट मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन ना सर। हाँ हाँ, स्पीड ऑफ रिएक्शन जितना फॉरवर्ड का है उतना ही बैकवर्ड का हो तो वो होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, रेट ऑफ रिएक्शन। बट हेलो सर, हाँ सर इसके अंदर एक क्वेरी था सर, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्लो स्टेप, मतलब जो स्टेप स्लो होगी ए या बी में से उसके ऊपर हाँ हमारा रेट डिपेंड करेगा। तो सर ऐसा होगा क्या, हमारा जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएगा तो प्रोडक्ट में भी दो प्रोडक्ट होंगे, तो उसमें का एक ही जो प्रोडक्ट होगा जैसे कि डी होगा वो स्लो है मान लीजिए, तो उसके ऊपर ही हमारा ये डिपेंड करेगा रेट। वो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे बच्चे, ये अभी हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमें वो नहीं पढ़ना है अभी, उसमें हम लोग क्या कहते हैं, कई टाइप के उसमें रिएक्शन का मतलब जो लॉ ऑफ रिएक्शन है वो पढ़ेंगे,
कैसे रिएक्शन बनते हैं, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है जो तुम कह रहे हो, केमिकल जी हाँ इक्विलिब्रियम सर, का पार्ट जी नहीं है। सर। हाँ, इसमें क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन में ये लो ग्राफ देखते हैं, ये टाइम है और ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये बैकवर्ड रिएक्शन है और ये है सर, ये फॉरवर्ड है बैकवर्ड है। बराबर हो सर आप जिस ग्राफ टाइम जो है, क्या करें, सर ये आप ग्राफ किस चीज़ का बना रहे हैं सर? रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट जो है, जैसे अब टाइम अगर बढ़ रहा है, ये टाइम है ना, टाइम ग्राफ, ये जैसे फॉरवर्ड है, जी सर। फॉरवर्ड है बैकवर्ड है। पहले तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, रेट जो है बढ़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, उसका रेट बढ़ रहा है। जी सर। बैकवर्ड का जो है धीरे धीरे भी घट रहा है। तो पहले जो है, जी सर। नहीं सॉरी, ये बैकवर्ड नहीं, फॉरवर्ड। जब स्टार्टिंग में फॉरवर्ड का रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है, रेट जो है, जी जब सर। प्रोडक्ट बनाते हैं ए प्लस बी कोई है, तो स्टार्टिंग में जो है, जब वो प्रोडक्ट बना लेते हैं, पहले 0 0 होते हैं और ये मतलब सपोज कर लो जी सर। एक्स या वाई है, तो ये बहुत स्पीड से बनाता है, ठीक है। फिर ऐसा समय आता है जिस जब इसका कंसंट्रेशन जो है कम हो गया है, अब इतना कम हो गया ना कि हमें रिएक्शन बनता है कैसे, जब ये मॉलिक्यूल जो आपस में मतलब टकराते हैं ना, तो जो एनर्जी रिलीज करते हैं, तो अपना जब एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त कर लेते तभी ना वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऐसा समय आता है कि उनके पास मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, तो फिर वो रिएक्शन उतना तेजी से नहीं कर पाते, फिर जो है उसको मतलब बैलेंस करने के लिए जो है बैकवर्ड रिएक्शन करने लगता है। फिर ऐसे ही जो है चलता रहता है प्रोसेस। तो कोई एक टाइम होता है मतलब कि जिस पे ये दोनों जो है रेट जो है बराबर होते हैं, तो उसी को हम मेजर करते हैं इक्विलिब्रियम में। ऐसे प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन हमेशा जब ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, तो कोई ऐसा समय आएगा जब दोनों बराबर होंगे, आएगा कि नहीं। सपोज करो ये बढ़ रहा है और जी ये सर। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ रहा है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन घट रहा है, फिर एक टाइम ऐसा है जिसको बैलेंस करें कि बैकवर्ड डायरेक्शन तेज होगा। तो कोई तो ऐसा प्रोसेस है जब दोनों किसी एक टाइम पे सेम होंगे, इक्वल होंगे ना, दोनों का रेट जो है सेम होगा, स्पीड। जिस टाइम फॉरवर्ड जितना बना होता है बैकवर्ड बना रहा है, तो वही जो है इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है ना। वहीं पे इक्विलिब्रियम हम मेजर करते हैं जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जो है रेट जो है बराबर हो। हम कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेट की बात कर रहे हैं। रेट जब इक्वल होगा तो इक्विलिब्रियम हम वहाँ मेजर करते हैं, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि हम कंसंट्रेशन बराबर है तो इक्विलिब्रियम मेजर करेंगे, नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होना चाहिए। कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, जी सर। कांस्टेंट होना चाहिए उस समय, कांस्टेंट मतलब कंसंट्रेशन जो है उस समय अपने मतलब कांस्टेंट हो जाए उस समय। सपोज कर लो ये हो गया हमारा, जरूरी नहीं कि वो बराबर हो, कांस्टेंट हो जाए उस समय। जब इक्विलिब्रियम हो ना, उस समय वो कांस्टेंट हो गया तो वहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है। ये टाइम है और हो गया कंसंट्रेशन। हाँ, ये हो गया बैकवर्ड, सॉरी प्रोडक्ट भी आएगा हमारा। प्रोडक्ट जो है स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना प्रोडक्ट हमारा, और ये होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब कम होगा ना, जब प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्टेंट तो कम होता जाएगा ना, कंसंट्रेशन कम होगा ना रिएक्टेंट का। देखो प्रोडक्ट का जो है बढ़ रहा है, तो फिर ये जो है एक पोजीशन पे आके कांस्टेंट हो गया है, ये भी जो है यहाँ पे आके कांस्टेंट हो गया है। अब ये कांस्टेंट हो गए हैं, कांस्टेंट हो गए, ठीक है। समझ में आ रहा है ग्राफ क्या है, क्या कह रहा है जी हाँ सर। कशिश, यस सर। आ रहा है ना, नहीं आएगा तो बोलना, यस। ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी ग्राफ का क्वेश्चन दे देता है कि
दो ग्राफ दे दिया, रेट ऑफ रिएक्शन का देखना है, रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। टाइम है और एक ये दे देगा। बता दोनों में से रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ कौन है, कौन सही सा ग्राफ है, बताना जरा दोनों में से। दोनों में से रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ कौन है सही वाला, बताओ। फर्स्ट वाला। ये है, ये गलत है। अब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का दे देता है ग्राफ, मतलब ये रेयर क्वेश्चन पूछता है ग्राफ का, लेकिन पूछ देता है कभी कभी, पता होना चाहिए हमें। बस ग्राफ से क्या होता है ना, हमारे बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे क्लियर होते हैं, ग्राफ से ऐसे थ्योरी से भले ना हो, लेकिन ग्राफ जो है क्लियर कर देता है डाउट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ, ग्राफ अगर आता है ना, बहुत सारे कंसेप्ट जो है हमारे क्लियर हो जाते हैं। और इनमें क्या होगा, कंसंट्रेशन है ये, कंसंट्रेशन और ये टाइम, कंसंट्रेशन और ये टाइम, कंसंट्रेशन और ये टाइम, सॉरी टाइम, ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम है। क्या होता है ना, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन जो है कांस्टेंट होता है, नोट कर लो। concentration of each reactant and each product becomes constant at equilibrium, नोट डाउन करो इसको। concentration of each reactant and each product becomes constant at equilibrium। नोट डाउन किया, बोलो भाई। कौन सी लाइन सर? बोल रहा ना, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करो। कंसंट्रेशन ऑफ, लिखो पहले, कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड ईच प्रोडक्ट क्या सर? becomes constant at equilibrium। हाँ जी सर। और ये भी नोट डाउन करो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। देखो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है दोनों बराबर हो जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो बराबर होता है तब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, ठीक है ना। इसको भी नोट डाउन करो, इसी पे तो सारा इक्विलिब्रियम है ही, इसी पे है सारा। नोट डाउन करो फिर बताओ ये वाला ग्राफ। हो गया? यस सर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड, ठीक। ये कंसंट्रेशन का क्या मतलब है बताया ना, कि कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन देखो दोनों का कंसंट्रेशन जो कांस्टेंट हो जा रहा है, पोजीशन पे आके बराबर नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं कि बराबर हो, मैंने कहा ही नहीं कि बराबर हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। कांस्टेंट हो जा रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है ये कांस्टेंट, मतलब लाइन समझते हो ना, ये वाले आके फ्लैट हो जाए तो कांस्टेंट हो जाता है। ग्राफ जानते हो ना इतना, बोलो भाई। जी हाँ सर। ग्राफ पढ़ा है ना, ग्राफ, ग्राफ पढ़ा नहीं है अच्छे सर, से। ग्राफ तो नहीं पढ़े, नहीं पढ़े सर। ग्राफ नहीं पढ़ा है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा।
मतलब अगर ग्राफ आ रहा है तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। मैथ में तो बहुत ज़्यादा ग्राफ की जरूरत पड़ती है, तो कैलकुलस में कई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते ना इजीली, तो ग्राफ पे फिर यूज किया जाता है। ग्राफ इजीली मतलब आसानी से सॉल्व करने के लिए, जल्दी सॉल्व करने के लिए ग्राफ यूज किया जाता है। ग्राफ बहुत हेल्पफुल होता है। नए हुए तुम लोग मैथ वाले सर से कहो कि ग्राफ पढ़ा दे एक दिन, ग्राफ बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री में तो बहुत ग्राफ आएंगे। मैथ वाले सर से कहो कि ग्राफ पढ़ा दे एक दिन, केवल ग्राफ का ही क्लास ले। ग्राफ की खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। वो इजिली एक दिन तो कम से कम ले ही लेगा ग्राफ, कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है ग्राफ। एक या 2 दिन लग जाएगा ग्राफ के लिए। मैथ वाले सर से कभी ग्राफ पढ़ा दे, ठीक है ना। कभी फिजिकल में ग्राफ की बहुत जरूरत पड़ेगी, कई सारे ग्राफ बनाऊंगा तो उस समय तो पता नहीं ग्राफ बनता कैसे, ठीक है ना। बोलो भाई। मस्तान, कशिश। Yes, sir. हाँ जी सर। हाँ, मैथ वाले सर से कभी ग्राफ पढ़ा दें, तो कभी जब मैं ग्राफ बनवाऊंगा ना, अभी कई सारे फिजिकल में भी ग्राफ पड़ेगा तो तुम लोग कंफ्यूज बन कैसे रहा है, तो बनाने आना चाहिए ना, तब समझ में आएगा तुम्हें कि ग्राफ में बना कैसे रहो। हम्म, जी सर। देखो अगला देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या होता है? डायनामिक होता है, बताया ना। डायनामिक होता है रिएक्शन जो होता है, ये वाला इक्विलिब्रियम जो है डायनामिक होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है डायनामिक होता है। इक्विलिब्रियम पे तो है प्रोडक्ट, मतलब ऐड भी हो रहा है और निकल भी रहा है, ठीक है ना। पर इक्विलिब्रियम जो है चेंज नहीं हो रहा है, तो ये होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। देखो सेकंड क्या होता है, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम, नोट डाउन करते जाना जल्दी जल्दी ये सब, आइदर साइड इट डोंट अफेक्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसका मतलब क्या है अभी समझा रहा हूँ। देखो सपोज करो कोई रिएक्शन है ये वाला, तो इसमें क्या होता है ना, हम इक्विलिब्रियम दोनों साइड से गेन कर सकते हैं, इधर से भी गेन कर सकते हैं, इधर से भी गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि हमें ये रिएक्शन लिखना हो, इधर से भी गेन कर सकते हैं। अगर हमें ये लिखकर यहाँ से भी हम इक्विलिब्रियम गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। इस साइड से भी हम इक्विलिब्रियम गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि एक साइड से हो, तो वही कह रहा है इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम आइदर साइड, दूसरे साइड से भी इक्विलिब्रियम हम अचीव कर सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को इफेक्ट नहीं करेगा, ये इक्विलिब्रियम कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए जल्दी, कम से कम कुछ तो पढ़ा लो इक्विलिब्रियम। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. कर ली। मस्तान हो गया? तीसरा क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन हैज नो
effect on relative concentration at equilibrium at a given temperature। जानते हो चूंकि बुक में ज़्यादा ग्राफ वगैरह पढ़ाया नहीं जाता है ना, मैथ को बहुत इजीली लिया जाता है, तो ग्राफ वगैरह बच्चों को ज़्यादा बताया नहीं जाता, इसलिए बहुत प्रॉब्लम होती है ग्राफ हैंडल करने में। इसका मतलब क्या है कि सपोज कर लो कोई रिएक्शन है N2 + 3H2 2NH3। जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका लिखेंगे ना, तो वो इस पे नहीं डिपेंड करता है कि इसका स्टार्टिंग जो है कंसंट्रेशन क्या है। हमेशा हम वो कंसंट्रेशन लेते हैं जो यूज हुआ है। सपोज है यहाँ पे 2 है, इसका भी 2 है, और ये स्टार्टिंग में 0 है, 2 - x, इसमें से सपोज कर लो y निकल रहा है, तो ये कुछ बन रहा होगा प्रोडक्ट, सपोज z। तो हमेशा जो यूज हुआ है उसको लिखते हैं, ठीक है। हम इससे मतलब नहीं कि स्टार्टिंग में क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन हैज नो इफेक्ट। हमें इससे मतलब नहीं स्टार्टिंग में क्या था, कितना यूज हुआ है उस पर हम जो है के निकालते हैं, ठीक है ना। के जब निकालेंगे तो बात करेंगे अभी, ठीक है। सर जीरो कैसे? जीरो स्टार्टिंग प्रोडक्ट 0 है ना, मतलब कुछ नहीं बना है अभी। जब t = 0 है मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये तो 0 हुआ ना। यस सर। हाँ, अभी कोई मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, t = 0, टाइम मतलब 0 हुआ है अभी। जब टाइम स्टार्ट होगा तब ना हेलो रिएक्शन सर। बनना स्टार्ट होगा प्रोडक्ट। हाँ हेलो बोलो भाई। सर, कितना करा दिया आपने अभी? देख लेना, अभी तो देख ही रहो क्या चल रहा है, कितना करा दिया। सर अभी आया हूँ मैं टाइम सर, वो रिजल्ट के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, तो अभी देख लेना। देख रहे हो जो करा रहा हूँ, तो अभी देखिए यही तो अभी चल रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक है उसका सर, रिकॉर्डेड कैरेक्टरिस्टिक देख बता लूंगा रहा। मैं। हाँ, रिकॉर्डिंग देख लेना। क्लोज्ड वेसल होना चाहिए। ये क्या कहते हैं, वेसल जो है क्लोज होना चाहिए। सपोज कर लो अगर ओपन कोई कंटेनर है, अगर हम इसमें कोई रिएक्शन करा रहे हैं और ये गैस है, तो ये तो रिएक्शन के समय आधे से ज़्यादा गैप हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। तो हमारा तो जो लिए थे और हमें जितना अचीव करना था वो तो हमें मिलेगा ही नहीं, हमें तो पता ही चलेगा कितना मिल रहा है। गैस तो मतलब निकल जाएगा ना फिर, इसीलिए हम क्लोज्ड वेसल में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना। इसके लिए क्लोज्ड वेसल होना चाहिए। ओपन रहेगा तो गैस रुकेगा थोड़े ही। इसको नोट डाउन किया आप लोगों ने? हेलो। सर 4 पॉइंट दोबारा समझाना। हाँ, 4 पॉइंट ये है ना कि जो रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन हम लोग कराते हैं उसको क्लोज्ड वेसल में कराते हैं, मतलब बंद, जब क्लोज्ड वेसल में कराते हैं। अगर ओपन में हम कराएंगे, ओपन वेसल में, तो ये तो गैस है ना, ये तो मतलब निकल जाए, गैस को तो रोक नहीं सकते ना अगर ओपन वेसल में कराएंगे तो हमें उसका सही मतलब वैल्यू नहीं पता चलेगी ना, ठीक से हम उसको मेजर भी नहीं कर यस पाएंगे। सर। हाँ, इसी वजह से हम उसको क्लोज्ड वेसल में कराते हैं। नोट किया आप लोगों ने? हो गया? बोलिए भाई। यस सर हो गया। ठीक, चलिए करते हैं। अगला क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। हेडिंग डालिए,
लॉ ऑफ मास एक्शन। बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है? According to this law, the rate of reaction is directly proportional to product of active masses of reactants raised to the power their stoichiometric coefficient। इसका मतलब क्या है? dA by लिंक dt क्या? is directly proportional to bracket of A raised to नॉट डी ए बाई molecularity डी of टी। तुम केमिकल काइनेटिक्स में पूछ जा रहे हो बार बार। केमिकल काइनेटिक्स से बाहर आओ, केमिकल काइनेटिक्स नहीं है। ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसको नोट डाउन भी नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, मतलब इसको समझ लीजिएगा। अभी बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन करूंगा तो लिख लीजिएगा। एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट raised to the power of stoichiometric coefficient। stoichiometric coefficient जानते हैं ना? बता दूं? देखिए, एक्टिव मास क्या होता है? सपोज कोई रिएक्शन है A प्लस बी C प्लस डी 2C प्लस 3D, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये होता है, ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के यानी इनके एक्टिव मास के बराबर होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक्टिव मास के प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और जो मतलब ये कोएफिशिएंट है ना, ये पावर पे चले जाएंगे एक्टिव मासेस के। ये यही कह रहा है। क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। एक्टिव मास है, एक्टिव मास बेसिकली एक्टिव मास बताऊं तो वो भी दो टाइप के होते हैं एक्टिव मास, ठीक है। ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये पावर पे चले जा रहा है, ठीक है, पावर हो जाएंगे। और क्यों होंगे? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहे हैं तो अगर यहाँ पे दिखते हैं तो ये हो जाएगा C, और ये C दोनों पे डिपेंड करेगा ना। 2C हुए ना, ये C प्लस C 2 हुए ना, तो 2C हो गया, मतलब C स्क्वायर हो गया, ऐसे D हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नोट डाउन करेंगे आप लोग? अगला बताओ, ये एक्टिव मास को, एक्टिव मास पहले बता दो आप लोग को। एक्टिव मास क्या होता है बेसिक? अगर हम इसकी बात कर रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, पता है फॉरवर्ड होगा किसके किसके? जो रिएक्टेंट है उसके एक्टिव मास के। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी आएगा, है ना, है कि नहीं? सपोज कर लो KF है जी जी हाँ सर। एक्टिव मास ऑफ एक्टिव मास ऑफ P। रेट ऑफ बैकवर्ड तो रिएक्शन, रेट कांस्टेंट बोलेंगे ना सर? हाँ, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है C स्क्वायर और ये जाएगा DQ, ठीक। तो हमें पता है कि सर फॉरवर्ड और बैकवर्ड में रेट क्या ऑफ, फर्क है सर? हाँ बता रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है प्रोडक्ट बनाने में मतलब हेल्प कर रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन जो है रिएक्टेंट बनाने में यूज किया जाएगा। जब ये जाने जाएगा तो फिर ये जो है इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट बना लगेगा। प्रोडक्ट जो है रिवर्सिबल है ना, जी सर।
हाँ, तो बैकवर्ड मतलब जब प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट बनाने लगे, ठीक है। जी सर। तो अभी हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट इक्विलिब्रियम ऑफ बैकवर्ड, है कांस्टेंट। ना, रेट ऑफ यस बैकवर्ड सर। रिएक्शन लिखवाया था ना मैंने। यस। तो दोनों को बराबर कर देंगे, ए बी और ये के बी, दोनों बराबर है ना। अभी लिखवाया था मैं तुम लोग को कुछ देर पहले, बराबर होता है रेट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रिएक्शन रेट जो है बराबर होता है। हाँ, तो के एफ बाई के बी जो होता है, के एफ बाई के बी क्या होता है, के कहलाता है, ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के एफ बाई के बी है तो ये इधर चला जाएगा, यस सर। ए अपन, यस सर, अपॉन में चला जाएगा ये और भी। हाँ पान में चला जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला, इसी बेस पे हम क्वेश्चन जितने आएंगे लगाएंगे। ये सर हमने यहाँ के पे बाई के बी क्यों गया, बैकवर्ड का स्क्वायर मतलब 2 क्यों लिखा सर हमने बैकवर्ड पे, बता कॉन्सेंट्रेशन पे बैकवर्ड के? बताए ना, कोएफिशिएंट जो है यहाँ पे इस 2c है ना, यानी c प्लस c है ना, होगा। जी सर। हाँ या ना, तो हमें जी पता है सर। ना रेट ऑफ फॉरवर्ड जब बैकवर्ड है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ उनके एक्टिव मासेस का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये भी c अच्छा हो सर। जाएगा, 2c है ना, तो 2c होगा ना, तो 2c क्या हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा। जी ऐसे सर बिल्कुल। 3d है ना, हाँ तो 3d है तो dq हो जाएगा, है कि नहीं। जी सर। जब मतलब सेम है तो इतना लंबा हम क्यों लिखे, मतलब तो सेम ही निकल रहा है। सही है सर। और एक्टिव मास अभी ठीक है ना, एक्टिव मास क्या होता है, सर एक्टिव मास अभी जो मास मौजूद है वो। जो यूज किया जाता है, मतलब रिएक्शन में यूज होता है जो मास, उसको कहते हैं एक्टिव मास। एक्टिव मास दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोलैरिटी बेस पे, ठीक है ना, मोलैरिटी पे करता है N/V। मोलैरिटी का भी यूज करते हैं, होता है लिक्विड के लिए, लिक्विड या गैसेस दोनों के लिए हो जाता है। और एक एक्टिव मास होता है, इसको डिनोट ऐसे करते हैं एक्टिव मास को, ठीक है ना, बड़े ब्रैकेट से। एक एक्टिव मास होता है गैसेस के लिए, जो पार्शियल प्रेशर पे मेजर होता है। जी सर। सर मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ सही है, वही एक्टिव मास, ठीक है ना। लिक्विड गैस के लिए यूज किया है और स्पेशली गैस के लिए जो है कि यूज किया जाता है पार्शियल प्रेशर। अगर किसी रिएक्शन में, किसी क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर दिया है तो हम क्या उसको कंसंट्रेशन की तरह यूज करेंगे, ठीक है, गैस के जी कंसंट्रेशन हाँ। के लिए यूज करेंगे। जैसे अपन ये देख ले, N2 प्लस 3H2 2NH3 होगा, इसका K कैसे लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K कैसे लिखेंगे, NH3 का ट्वाइस N2 का एक्टिव मास हो गया और H2 का 3, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना K जी सर। होगा। K का ये नहीं फार्मूला है, देखो जो कोएफिशिएंट है वो इस पावर में आ जाएंगे, जो कोएफिशिएंट है वो जी पावर में आ सर जाएंगे। बिल्कुल। यस सर। यस। और देखो नोट करो पहले तो, एक्टिव मास सर ऑफ सर फॉरवर्ड अपॉन कांस्टेंट, बैकवर्ड या फिर बैकवर्ड अपॉन कांस्टेंट लेंगे सर? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख लो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है।
प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट के बराबर प्रोडक्ट रिएक्टेंट, ठीक है। जी सर। फॉरवर्ड अपन वो बैकवर्ड कह रहे हो ना, ये होगा, कहाँ गया, फॉरवर्ड अपन बैकवर्ड है, फॉरवर्ड अपन के एफ बाई के बी, ये क्या होता है, इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन किया है ना। जी सर। तो के ये इसको लिख लो, ठीक है, प्रोडक्ट पे पावर एन, रिएक्टेंट पावर एन, प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट लिख लो, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा ना तुम लोगों को कभी। जी सर ठीक है। हाँ, इसको नोट डाउन कर लो, ये मैं कुछ लिखा रहा, इसको भी नोट डाउन करो, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल स्पेस पे आते हैं बहुत सारे। एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड is taken as unity। इनका एक्टिव मास जो है 1 लिया जाता है। अगर प्योर सॉलिड है, प्योर लिक्विड, तो प्योर लिक्विड का तो क्वेश्चन नहीं आता ज्यादा, प्योर सॉलिड पे आता है, सॉलिड का जो हम एक्टिव मास 1 लेते हैं, ठीक है। जी सर। फॉर अ, ये भी ठीक है, इतना इसको नोट डाउन कर लिया ना। सपोज कर लो कोई जी सर। ए सॉलिड है, बी गैस है और सी गैस है, ठीक है। तो इसका जब लिखेंगे के, क्या लिखेंगे, के इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है, सी का एक्टिव मास अपन ए का एक्टिव मास अपन बी का एक्टिव मास। तो ए का एक्टिव मास 1 रहेगा तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, तो उसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, क्यों, सॉलिड है ना। ये सही नहीं है, ये सही है, ऐसे लिखेंगे, इसको नहीं भी लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे एक को, ठीक है, क्योंकि 1 है तो 1 से इफेक्ट कभी नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये होगा, एक को 1 डाल देंगे, सॉलिड है ना, यहाँ सॉलिड दिख रहा है, कोई डाउट नहीं है ना, बोलो भाई। नहीं सर। नोट करना है इसमें से कुछ। सर पीछे लीजिए जरा। ये हाँ सर। The last page. नोट कर रहा है, ये भी नोट डाउन कर ले, इसको कर ले, स्थान को कर ले उसको। हाँ सर लीजिए। या ये है ना, ये था, जी सर हो गया ये सर। ये भी हो हाँ गया, सर हो गया। ये भी हो गया, जी सर हो गया सर। ठीक, चलो ठीक है, फिर अगला कर ले, आगे देखते हैं क्या जी होता सर। है। सर आज स्टूडेंट्स इतने कम क्यों है सर? पता नहीं क्यों कम आए हैं, आज थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं थी इसलिए Sir, आज रिजल्ट आया ना। लिख दिया था मैंने। अच्छा सर। किस सबका किस चीज का रिजल्ट रिजल्ट आया आया ना। है? अच्छा, बोर्ड का। तो CBSE 12th क्लास। हाँ भाई, हाँ वही बोर्ड का मतलब लग रहा है सब सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं। तुम लोग भी 12th में थे? यस सर। कितना है तुम लोग का? कितना है कशिश सर तुम्हारा? हम यूपी सर। सर मैं यूपी बोर्ड। अच्छा, यूपी बोर्ड से थी, तो तुम्हारा रिजल्ट आया कि नहीं अभी? सर अभी नहीं आया। और तुम्हारा मस्तान? सर हम तो महाराष्ट्र बोर्ड से सर, हमारा भी नहीं आया। अच्छा, काफी दूर से हो। जी हाँ सर। कोई बात नहीं, कब तक आने की उम्मीद है? सर पता नहीं, 2 तारीख को बोल रहे हैं वो लोग। अच्छा,
एग्जाम तो हुआ नहीं है सबका, तो इस बार प्रमोशन किया गया ना, पास किया गया सबको, है ना। जी सर। जैसे मैं भी बोर्ड से ही पढ़ा हूँ इससे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट a प्लस 2b फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, 3c प्लस टी। तो इसको क्या लिखेंगे, इसका क्या लिखना होगा, तो c का q d अपॉन b का स्क्वायर a, ठीक है। जी सर। ठीक, तो k जो होता है वो भी दो टाइप का होता है, क्योंकि एक्टिव मासेस पे बेस होता है ना। एक्टिव मास दो टाइप के होते हैं, इसी वजह से के भी दो टाइप का होता है, क्योंकि उसी में बेस्ड होता है। और ये एट ए गिवन टेम्परेचर पे होता है। रुको मैं यहाँ लिख दूँ, के जो होता है एट गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होने पे ये चेंज होता है। बस ऑप्शन देता है, जैसे क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव, तो इसमें ऑप्शन दे देगा ना कि के जो है, मतलब के को कौन कौन मतलब इफेक्ट करता है, तो उसमें टेम्परेचर देता है। टेम्परेचर ही हमेशा जो है इसको चेंज करता है और कोई नहीं करता है। तो ऑप्शन में हमेशा टेम्परेचर दिया रहेगा, तो टेम्परेचर पर मार दीजिएगा, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। के जो है केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जी सर। सर के तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, दिख रहा है सामने सर। नहीं नहीं, वो कंसंट्रेशन यूज्ड कंसंट्रेशन है ना, तो के इक्विलिब्रियम जो है एक किसी के लिए ना, उस वहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स रहता है वहाँ पे, सर जब हम काउंट भले करते हैं। सर हाँ बोलो। सर आप सर सर पहले करे थे नहीं लेंगे, फिर लेंगे सर। मेरे सर दर्द कर रहा था तो लिखा, सर सो गए थे। देखो मैंने लिखा है, फिर मैंने कहा कि मैं बताऊंगा, मैंने ये कहा कि नहीं लूंगा, मैंने ये कहा कि बताऊंगा, फिर मैंने बताया भी। मैंने कंफर्म नहीं कहा था कि नहीं लूंगा, मैं कहा कि इफ आई फील बेटर देन आई टेक क्लास, आई विल इन्फॉर्म। लगता है पढ़े नहीं हो तुम। अरे पढ़ सर, फिर भी सर नहीं पढ़ा है सर, बहुत सारी चीजें होती नहीं हाँ, पढ़ी तो सर। वो नहीं कह रहे मैं, तुम वो जो पढ़े नहीं, वो जो मैं भेजा। अच्छा अच्छा, हाँ, चले हुए। सर ने तो अपने टेलीग्राम से पे सब कुछ मैसेज कर किया लिए। था। हाँ, टेलीग्राम पे ही हम कह रहा, मैसेज किया था मैंने। सामने टेलीग्राम खोला ही नहीं, सो गए थे। हाँ, तो तुमने देखा होगा कि चले हाँ ठीक। सर ने कह दिया है, तो फिर पहले से सपोज कर ले कि अब तो आराम करना ही है, सो गए होगे तुरंत। नहीं सर, मौका ढूंढ रहे थे, बस चले बहाना मिल गया तुम्हें। सर आप, अरे नहीं सर, आप 4 घंटे लेते तो भी सर हम 5 घंटे बैठते लगातार, उसमें थोड़ी नहीं होता। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आज देख लेना क्या करोगे, आज का तो क्लास तुम्हारा ओवर ही होने जा रहा है। अरे आप पढ़ाइए सर, हम पढ़ चुके हैं। हाँ पता है, तुम तो बहुत पढ़े हुए हो। ये हो गया केसी, ये हो जाएगा केपी। दो टाइप के होते हैं के, ये एक्टिव मास इसका क्या होगा, मोलैरिटी पे बेस्ड होता है इसका एक्टिव मास। ये हमारा कंसंट्रेशन है। बेसिकली लिक्विड एंड गैस दोनों के लिए यूज की जा सकती है, और ये स्पेशली गैस के लिए, बस गैस के लिए, ठीक है ना। गैस के लिए कोई प्रेशर दे दे तो एग्जाम में, मतलब अगर न्यूमेरिकल में प्रेशर दिया हुआ है किसी गैस का, तो हम कंसंट्रेशन के जैसे यूज करेंगे उसको यहाँ पर, तो एक्टिव मास होगा हमारा। लिक्विड गैसेस, और इसका एक्टिव मास पार्शियल प्रेशर पी। ओनली फॉर गैसेस। क्या होता है दोनों में रिलेशन, पीवी बराबर एनआरटी होता है ना, ये तो पढ़ाई होगा तुम लोगों ने केटीजी में। यस सर। हाँ, तो P बराबर क्या हो जाएगा, एन अपॉन वी, और ये होगा आर टी। तो ये हमारा होता है पार्शियल प्रेशर की तरह यूज करेंगे, और ये हमारा कंसंट्रेशन एक्टिव मास। दोनों में रिलेशन ये होगा, केपी और केसी में जब रिलेशन अभी निकालेंगे ना,
जब दोनों कन्वर्ट करने की बारी आती है एक दूसरे की, तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं वहाँ पे, अभी मैं बताऊंगा उसको। तो इसको अगर नोट डाउन करना चाहिए तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आज इतना ही बस पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं। राइट एक्सप्रेशन एंड यूनिट फॉर Kp and Kc for reactions सपोज करो CaCO3 है, किस में टूटेगा? CaO प्लस CO2, ये होता है हमारा सॉलिड, यस ये होता है सॉलिड, ये होगा गैस। तो Kc क्या हो जाएगा? CO2 CaO और CaCO3 पर बताया ना मैंने, ये दोनों सॉलिड है तो इन दोनों को नहीं लिखेंगे। वन होता है ना, यूनिटी लेंगे, सॉलिड है तो इनका यस कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, तो केवल CO2 होगा। ठीक है, बिल्कुल। हाँ। तो और आगे क्या होता है, ये फार्मूला को लिखवा दे रहा तुम्हारा, Kp बराबर होता है Kc RT पावर डेल एन जी। डेल एन जी क्या होता है? मतलब डिफरेंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। हाँ हाँ ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। केवल गैसेस का ही लेते हैं और किसी का नहीं लेते हैं। सॉलिड लिक्विड होंगे तो उनका ले लेंगे, बस गैसेस के लिए लेंगे, क्योंकि पार्शियल प्रेशर में जो केपी यूज करते हैं वैसे गैस के लिए यूज करी जाती है। तो ये फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और Kp इज इक्वल्स इसमें से टू कुछ बना के Kc। सर लाइए ना फॉर्मूला सामने सर। ये वाला सर Kp इज इक्वल्स टू Kc RT रेज़ बस टू सर आज डेल इतना ही है सर। हाँ सोच रहे थे कि सर अब कल ज्यादा, थोड़ा वो हाँ ज्यादा हाँ मतलब, रिएक्शन नहीं रिएक्शन पढ़ा रहा है ना कल से, वो डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना आप कोई भी न्यूमेरिकल लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर बच्चे दो ही आए हैं पढ़ा दूंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। सोच रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब आप डिस्कशन Yes. करना जानेंगे ना, उसमें अल्फा वगैरह कैसे कितना लिया था, कहीं को यूज करना नहीं आता है, कब कहाँ कितना यूज करते हैं, इसलिए सोच रहा हूँ कल ही उसको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, देखो एक दो जी सर। एग्जाम्पल दे देता हूँ इस पर, इसमें तब तक इसी पे करा देता क्वेश्चन। कैलकुलेशन ऑफ Kp एंड Kc न्यूमेरिकल कर लेंगे कुछ तो सही हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। सपोज 2HI है, गैस है, H2 प्लस I2, इसका निकालिए आप लोग Kc और Kp, बताइए तो जरा, निकाल लेंगे ना? जी हाँ सर। इसका Kc होगा सर KF और KB होता है ना, K फॉरवर्ड और बैकवर्ड। प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट लिखना, प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, या जी Kp सर। में कंफ्यूज जाओगे सर उससे नहीं। concentration of H raised to 2 into concentration of I raised to 2 upon concentration of HI raised to 2। नहीं कहाँ, H2 है ना वो, मतलब मैं कह रखा हूँ उसका कोफिशिएंट है हाँ सर हाइड्रोजन। सॉरी, वो वन होगा। सर H2 यस यस और I2 का सर। कंसंट्रेशन अपॉन HI का स्क्वायर।
हाँ, और केसी क्या, केपी क्या होगा? सर केसी रखेंगे वहाँ पे, आर के एल रखेंगे, टेम्परेचर रखेंगे, हो जाएगी। हाँ, निकालो जरा, बताओ। सर टेम्परेचर तो दिया ही नहीं आपने। टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर कह रहे हो? यस। टेम्परेचर वैसे ही लिख दो, फार्मूला लिख दो। अच्छा फार्मूला रख सकते हो ना, फार्मूला रखो, पता चल जाएगा क्या होगा। सर केपी रिलेशन मतलब बोलते हैं। फॉरवर्ड होता है ना सर, और केसी मतलब बैकवर्ड होता है ना? नहीं नहीं, केपी और केसी दोनों अलग अलग है भाई, अभी बताया ना फार्मूला। पेन टैब मेरे किधर गया, इधर गया। हाँ देखो, ये केपी बराबर केसी आरटी पावर डेल्टा एन। केसी जो के लिखा है ना मैं, केसी बराबर प्रोडक्ट, जी सर। जो इधर जितने बताए ना मैंने, ये जो बताया ये सब केसी ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना? ये केसी है सब, अच्छा ये केसी है, ठीक है सर। ना? केसी ऐसे निकालते हैं, सर ठीक है? सी का मतलब क्या होता है सर? सी का मतलब कंसंट्रेशन, सी सर। मतलब हाँ सर। कंसंट्रेशन। सर और कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर H2, पे हाँ, कंसंट्रेशन H2, कंसंट्रेशन I2 अपॉन HI का स्क्वायर इंटू R, और सर T की जो वैल्यू है ना ऊपर वो 0 हो जाएगी, T की पावर 0 बनेगा, वो तो 1 होता है। ठीक। कशिश हुआ तुम्हारा? सर प्रोडक्ट, ये जो डेल्टा एच जी होता है ये प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है क्या मोल्स का? प्रोडक्ट का नहीं, मतलब प्रोडक्ट प्रोडक्ट और में जो रिएक्टेंट गैसेस दोनों का बन, होता है, केवल प्रोडक्ट का नहीं हो रहा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का होता है। तो सर टी की वैल्यू 1 हो जाएगी सर। और ये टोटल पे होता है, ठीक है? अच्छा पूरे के ऊपर होता मैंने ध्यान नहीं दिया, गलती से। हाँ, पूरे के ऊपर होता है? है। नहीं सर, हमने पढ़ा होता तुम बता देते, सर जी पढ़ा ही नहीं हमने। अच्छा, रिविजन नहीं किया है? सर इतने तो क्वेश्चन कुछ भी देख देख के आदत हो गई सर देखने वाली सर, ये ऐसा होगा समझ वैसे में ही आया। ये चैप्टर जो है अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, अगला चैप्टर जो है बहुत तेजी से उड़ाऊंगा सर, क्योंकि सब रिविजन टाइप के पढ़ाऊंगा। कौन सा अगर ऐसे पढ़ाएंगे अगले करते रहा ना चैप्टर? तो मैं आयनिक पढ़ाऊंगा अगला। इसको अभी 3-4 दिन, मतलब इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा 3-4 दिन, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है इस पे। अगर क्योंकि अगर रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना किसी भी चैप्टर में, अभी तो बहुत जरूरत केमिकल पड़ती है इक्विलिब्रियम क्वेश्चन की। पढ़ा रहे हैं ना, अभी तो केमिकल पढ़ा रहे हैं ना। हाँ, अभी ये 3-4 दिन तो चलेगा ही, लंबा टॉपिक है। मैं बता रहा कि मतलब आगे के जो चैप्टर्स हैं इतना स्लो नहीं पढ़ाऊंगा, और ना ही इतना मतलब डिटेल पढ़ाऊंगा। रिविजन टाइप में पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा और थोड़ा मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा, क्योंकि ऐसे अगर मैं करता रहा तो फिर तो 2 साल कोर्स 2 महीने में कैसे कवर होगा? सच में सर ऐसे पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बल्कि मेरे हिसाब से सर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो आपको ज्यादा बेसिक जितने साफ पढ़ा रहे थे ना, इतना सर घुसने की जरूरत ही नहीं सर, यहाँ जरूरत पड़ती है थोड़ी सी, फॉर्मूला फिजिकल बेस्ड में तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं जरूरत सर। फिजिकल में बहुत जरूरत पड़ती है। फिजिकल हो गया मतलब केमिकल है, इक्विलिब्रियम मतलब आयनिक हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सर एमयू के ये ही क्वेश्चंस सर आते हैं। प्रीवियस ईयर कराइएगा सर इस पे, सर हाँ। एमयू के और एनसीईआरटी कराइएगा सर, क्योंकि इसके बाहर जाएगा नहीं सर। क्वेश्चंस ही कराएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके क्वेश्चंस कराओ, इससे हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर सर। है आप लोग का। सर आंसर बताइए सर, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में इतना टाइम थोड़ी नहीं लगता। अरे मैं बाकी सबका पहले एग्जांपल कराया ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। ऐसा थोड़ा है कि कोई तुम लोग को क्वेश्चन दिया हूँ। H2 I2 सर HI कशिश का का हो स्क्वायर। जाता है, वो जवाब नहीं देती है सर। अच्छा, हाँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं है। Kp बराबर Kc RT पावर डेल्टा एन होता है, डेल्टा एन जी। तो यहाँ गैस ये भी है, तो एक एक 2 हो गए और ये 2 हो गए, 2 - 2 0 हो गए ना। जीरो। तो डेल एन क्या हो यस गया? सर यही तो कह डेल रहे एन हैं। हमारा क्या होगा? 0 हो गया। तो ये 0 हो सर जाएगा, इसका मतलब Kp जब बराबर मोल्स Kc हो जाएगा। बराबर होते हैं तो केपी बराबर केसी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, Kp बराबर Kc हो जाएगा, ठीक है? डाउट नहीं है ना नो मस्तान? सर।
कशिश सर मुझे केपी और केसी में ही सर मतलब अभी तक दिक्कत आ रही है, मतलब है क्या समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा के समझ में आया ना, के समझ में आया था। हाँ सर के समझ में आ गया सर। सर ऐसा हाँ तो मसला जो हुआ के सर है ना, मेरा। हाँ हाँ सर। हाँ, बोलो। हाँ सर सर वो ऐसा मसला नहीं हुआ, आपने के तक सिखाया उसके बाद मेरी आँख लग गई सर। थोड़ा सा फिर मेरे को मतलब की उड़ गया, फिर तो थोड़ा सा सो गया था ये सर। तो मतलब अब ये प्रॉब्लम तो फिर मेरे लिए बहुत परेशानी हो जाएगी, ऐसे करोगे तो बिल्कुल। नहीं नहीं सर, मैं आसानी ये का कह सवाल रहा नहीं सर, अचानक पता नहीं जो ये लग गया सर, आँख ही लग गई। हाँ तो मैं ये कह रहा सर था कि के इसमें जो है सर जैसे क्या, हाँ पढ़ाई कुछ नहीं। जैसे के निकालना सीखा है ना तुमने के, वैसे जी ही सर। केसी निकाल लेना, ठीक है। केसी वैसे ही निकाला जाता है। केपी क्या होता है, जी केपी के सर। लिए फॉर्मूला में बता दिया है, केपी वैसे निकाल लेना। जी केपी सर। बराबर केसी आरटी पे पावर डेल्टा है, ये आरटी है। जी सर। केस केस अरे, सर मेरा काम हो गया सर, हम जाएं। हाँ तब जाओ। सर केपी का मतलब क्या होता है सर? सर केपी कुछ मतलब पढ़ाएंगे तो नहीं पार्शियल ना इससे प्रेशर पे। आगे? नहीं नहीं आज नहीं पढ़ाना है, हो गया। हाँ सर, केपी का मतलब क्या होता है सर? केपी मतलब पार्शियल प्रेशर पे बेस्ड है। बताया ना अभी कि दो टाइप के एक्टिव मास होते हैं, एक मोलैरिटी पे जी एक सर। पार्शियल प्रेशर पे। तो जी पार्शियल सर। प्रेशर वाला जो है वो केपी हो गया। जी सर। जब गैसेस का निकालते हैं तो केपी निकालते हैं, गैसेस का जो है इसी पे बेस्ड होता है पार्शियल प्रेशर पे। अच्छा ये सर। लिक्विड और गैस दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। मोलैरिटी बेस्ड होता है ये एक्टिव मास, इसका एक्टिव मास पार्शियल प्रेशर पे होता है। तो इसको कहते हैं केपी, इसको कहते हैं केसी। फॉर्मूला दोनों कन्वर्ट कर सकते हैं, केसी आरटी पर डेल्टा एनजी। तो डेल्टा एनजी बताया ना यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों के लिए, दोनों के बीच का जो मोल्स हैं गैसेस के, उनका डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे जी इसमें हम सर। लोग क्वेश्चन देखे ये वाला, तो 2 मोल है रिएक्टेंट में माइनस, और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, ठीक है। जी सर। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। फॉर्मूला में ऐड कर लेना डेल्टा एनजी के, इसके फार्मूला में इसको ऐड कर लेना बराबर वही, इसके इज इक्वल टू लिख लेना प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ऑफ गैसेस। गैसेस सुन रही हो, बोलो भाई। गैसेस वॉइस नहीं जा रही क्या मेरी? सर आ रही है सर आपकी आवाज़? ठीक, ठीक है। तो ये समझ में ना, प्रोडक्ट का मोल और माइनस रिएक्टेंट का मोल नोट कर लेना, ठीक है। फार्मूला जी है, मैं सर। इसको कल क्वेश्चन भी कराऊंगा, आगे क्वेश्चन बहुत आएंगे इस पे जब, ठीक है। तो आज की क्लास जी ओवर करता हूँ, इतना समझ में आया ना तुम्हें? जी सर। हाँ, केपी बराबर किसी आर टी पावर डेल एन जी जीरो है तो 1 हो जाएगा, केपी बराबर किसी हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है। जी सर। चलो फिर आज की क्लास ओवर करते हैं पे। जी सर बिल्कुल। ओके, चलो बाय।